5 कांग्रेस के पूर्व एमएलएज ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लेजिस्लेटर, एक्स मिनिस्टर, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई थी, हम अपनी पोजीशन से कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करते हैं और हम गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में ये सब कुछ कर रहे हैं। इस्तीफा देने वालों में गुलाम मोहम्मद सरूरी, वो पूर्व एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और पूर्व उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं। हाजी अब्दुल रशीद, एक्स एमएलए, एमओएस और पूर्व उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मोहम्मद अमीन भट्ट स्टेट यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं, पूर्व स्टेट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। गुलजार अहमद वानी, पूर्व एमएलए और अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ने भी इस्तीफा दे दिया है। चौधरी मोहम्मद अकरम, जो जम्मू कश्मीर एसटी सेल के चेयरमैन थे और पूर्व एमएलए सुरनकोट हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी जो बात हमने आपको जुमा की नमाज से पहले कही थी कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद दिल्ली में क्या होता है वो बात की बात, लेकिन उससे जो हड़कंप मचेगा उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर पर होगा। और दूसरी खबर यह भी आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या ये राष्ट्र स्तर की पार्टी होगी या ये कोई रीजनल पार्टी होगी? अगर राष्ट्र स्तर की पार्टी होगी, क्या कांग्रेस के दिग्गज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इस्तीफे देकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ेंगे या वही G23 का ग्रुप मिलकर नई पार्टी बनाएगा? वो जो अटकलें लग रही थी उस पर भी शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित ने पानी फेर दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद जिसने G23 की तरफ से चिट्ठी लिखी थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और उन्हें कहा था कि आप रिफॉर्म्स लाएं, कांग्रेस को बदलें और कांग्रेस को मजबूत करें, उस गुलाम नबी आज़ाद के जाने से कांग्रेस कमजोर होती, ना कि उस गुलाम नबी आज़ाद के जाने से जो गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से इस्तीफा दे रहा है और इस्तीफा देते हुए पार्टी का जनाजा निकाल रहा है। पार्टी का जनाजा निकालने से मेरी मुराद ये कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बचकानी हरकतें करते हैं, राहुल गांधी ने पार्टी को तबाह किया, राहुल गांधी सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं करते, राहुल गांधी सीनियर लीडर्स की मानते नहीं, सुनते नहीं। और राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के खत्म होने के बाद जब कांग्रेस धराशायी हुई, हार गई, तो CWC की एक वर्किंग कमेटी मीटिंग में उन्होंने तमाम बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की, उनको अपशब्द कहे और अपशब्द कहने के बाद वो मीटिंग छोड़कर चले गए और इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद ने इसमें भी कोई कसर बाकी नहीं रखी, उन्होंने सोनिया गांधी को रबर स्टैंप बताने की कोशिश अपनी चिट्ठी में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी का सारा कंट्रोल जो है वो सोनिया गांधी के पास है और माफ कीजिएगा, पार्टी का सारा कंट्रोल राहुल गांधी के पास है, सोनिया गांधी केवल मात्र रबर स्टैंप है। और इशारा इस और किया कि यही हाल यूपीए का था, यूपीए में भी पावर सेंटर कहीं और था, पावर का कंट्रोल कहीं और था, रिमोट कंट्रोल कहीं और पर था। यानी साफ तौर पर यह कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय यूपीए की तरफ से देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्हें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता था और वो रिमोट कंट्रोल आप बखूबी समझ सकते हैं कि उनका इशारा कांग्रेस की इस समय इंटरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ है। दूसरा, गुलाम नबी आज़ाद ने एक और इंपॉर्टेंट चीज आज अपने पत्र में कही। वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर अग्रसर है और कांग्रेस जिस तरफ जा रही है वहां से वापसी का रास्ता नहीं है, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर जिस विचारधारा के साथ में जुड़ा था, मैं पार्टी छोड़कर उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। दूसरी तरफ अब गुलाम मोहम्मद सरूरी, मोहम्मद अमीन भट्ट के साथ में पूर्व सुरनकोट के एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम के अलावा हाजी अब्दुल रशीद डार, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, गुलाम मोहम्मद सरूरी, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी भी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी जुगल किशोर इस्तीफा देंगे कि नहीं, ताराचंद इस्तीफा देंगे कि नहीं, उसके अलावा अन्य कई और कांग्रेस के चेहरे हैं, ताकतवर चेहरे हैं जिनको लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है, क्या वो भी पार्टी छोड़ेंगे? योगेश साहनी का एक मैसेज आया है कि कल कांग्रेस की जो
डिस्ट्रिक्ट जम्मू की इकाई है वो मिलने जा रही है और वहां प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल भी वहां पर रहेंगी। इशारा इस ओर कि आप गुलाम नबी आजाद के छोड़ने का कतई भी ये मतलब नहीं पार्टी कमजोर हुई है। वहीं पर बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। तो कांग्रेस ने ऊंचे से ऊंचा पद दिया, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, मान दिया, सम्मान दिया, उस आदमी ने आज कांग्रेस को क्यों छोड़ा। और साथ में उन्होंने यह कहा कि जो पत्र लिखा है उन्होंने, उस पत्र में साफ तौर पर यह मालूम पड़ता है कि गुलाम नबी आजाद के अंदर बदलाव आ गया है, गुलाम नबी आजाद के अंदर भी परिवर्तन आ गया है। इसके अलावा अन्य कई और कांग्रेस के नेताओं में से गुलाम अहमद मीर ने एक बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि जिस शख्स को कांग्रेस ने हर अहम पोजीशन दी, प्यार दिया और जिस शख्स को आसमान तक कांग्रेस ने पहुंचाया, जब कांग्रेस को उसकी जरूरत है उसने कांग्रेस को छोड़ दिया। संदीप दीक्षित ने कहा, मैं उस गुलाम नबी आजाद के जाने से दुखी हूं जो गुलाम नबी आजाद G23 के ग्रुप में चिट्ठी लिखता है कांग्रेस की अध्यक्षा को कि कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, मगर मैं उस गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं हूं जो गुलाम नबी आजाद इस समय कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा है और जिसने ये चिट्ठी लिखी है। गुलाम नबी आजाद ने तीखे बाण अपनी चिट्ठी में किए हैं और अब ये सुनने में आ रहा है कि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाएंगे। एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जबरदस्त टर्माइल है और ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती हैं। इसलिए हक में जाती हैं कि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसका राजनीतिक वर्चस्व अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है वो कांग्रेस है। अब मान लीजिए अगर वहां पर आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी पार्टी उसको डिस्प्लेस करने लगी थी, पिछले दिनों से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी में भी लोगों का जाना बंद हो गया है और आम आदमी पार्टी को जो जनसमर्थन शुरुआत में पंजाब के चुनावों के जीतने के बाद मिला था वो जनसमर्थन भी अब नजर नहीं आ रहा है। आंतरिक लड़ाइयां अलग से चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब मैदान में कोई भी राजनीतिक दल बाकी रहा नहीं है, जबकि जो राजनीतिक दल हैं उनमें आम आदमी पार्टी में पैंथर्स पार्टी के लोग चले गए हैं, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीडीपी का वर्चस्व राजौरी पुंछ तक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी पहुंच तो हर जगह तक है, लेकिन वो पकड़ जो जम्मू संभाग के कुछ इलाकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो है कौन मैदान में? है गुलाम नबी आजाद मैदान में। और जिन एमएलएज ने इस्तीफे दिए हैं, इन एमएलएज में भी अब देखना है कि क्या डोडा से मजीद वानी इस्तीफा देंगे, क्या नदीम शरीफ नियाज जो भद्रवाह से आते वो इस्तीफा देंगे। इसके अलावा अन्य कांग्रेस के जो ताकतवर लीडर थे, इसमें हाजी बुलंद खान के दो बेटे एजाज अहमद खान और उनके भाई, वो दोनों बड़े ताकतवर लीडर थे, लेकिन उन दोनों ताकतवर लीडरों ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। राजौरी पुंछ के इलाके में चले जाए तो सुरनकोट में अगर बात की जाए, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि शाहनवाज चौधरी की भी सुरनकोट में उतनी ही पकड़ है जितनी पकड़ चौधरी मोहम्मद अकरम की है। तो कोई खास फर्क चौधरी मोहम्मद अकरम के कांग्रेस छोड़कर जाने से पड़ेगा नहीं, लेकिन चूंकि पार्टी से जब एक लीडर निकलता है उसका नुकसान पार्टी को जरूर होता है। क्या राजौरी के कांग्रेस के लीडर भी पार्टी छोड़ देंगे? क्या पुंछ के कांग्रेस के लीडर पार्टी छोड़ेंगे? क्या सांबा कठुआ में जो बची कांग्रेस है उसके लीडर कांग्रेस छोड़ेंगे? ये सारी वो चीजें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये कि 5 पूर्व एमएलए ने और मंत्रियों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और जाकर गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हो गए हैं और आजाद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन आजाद पर कटीले बाण चला रहे हैं कांग्रेस के नेता और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद, तुम्हें कांग्रेस ने आसमान पर पहुंचाया, लेकिन जब कांग्रेस को तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमने कांग्रेस को छोड़ दिया।